बोले सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम बंधुओं, आप सभी का पुनः से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः एक वीडियो के जरिए आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा यह वीडियो है, यह हमारे पावन पवित्र जो पूजन के पात्र होते हैं, जिसमें विशेष रूप से ताम्र पात्र की महिमा है। तो यह हमारा जो वीडियो आज का है, यह ताम्र पात्र के विषय में विशेष जानकारी आपको प्रदान करेगा। किस प्रकार ताम्र पात्र की उत्पत्ति हुई और ये क्यों इतना पवित्र ताम्र पात्र माना जाता है, आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे। वर्तमान के समय में हम लोग जो दैनिक पूजन में प्रयोग करने वाले जो हमारे पात्र हैं, वह विशेष रूप से ताम्र पात्र आते हैं। हमारे पूजन में ताम्र पात्र का विशेष रूप से स्थान है। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि ताम्र पात्र मुझे अधिक प्रिय है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि क्या है ताम्र पात्र, किस प्रकार इस ताम्र पात्र की उत्पत्ति हुई थी और भगवान को क्यों इतने तांबे के बर्तन प्रिय होते हैं। यहाँ तक शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी से बढ़कर भी ताम्र पात्रों की, तांबे के बर्तनों की महिमा है। तो आइए हम सब आज जानते हैं ताम्र पात्र के बारे में। भगवान बारह के रूप में भगवान ने जब अवतार लिया तो भगवती वसुंधरा देवी के सामने प्रकट होकर भगवान ने संपूर्ण नदियों का, संपूर्ण क्षेत्रों का और भगवान की पूजन की विधि इत्यादि सभी का महत्व बतलाया है। भगवती के विनम्र आग्रह करने पर भगवान ने अपने पूजन का विधान और ताम्र पात्र की महिमा के बारे में बताया है। कहते हैं वराह पुराण के 129वें अध्याय में ताम्र पात्र की महिमा का सुंदर वर्णन है। भगवती के आग्रह करने पर भगवान कहते हैं, अपनी पूजन की विधि को बताते हुए कहते हैं कि हे भगवती, मुझे पात्रों में सुवर्ण और जो रजत के पात्र होते हैं उनसे बढ़कर भी ताम्र के पात्र अत्यंत प्रिय हैं। तो यह बात सुनकर भगवती को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवती विनम्रता पूर्वक नारायण रूप श्री वराह भगवान से पूछने लगी कि हे प्रभु, आपको ताम्र पात्र इतना अधिक क्यों प्रिय है और इसका क्या रहस्य है, क्या कथा है? प्रभु, मुझे बताने की कृपा करें। तो वसुंधरा देवी के आग्रह करने पर भगवान नारायण कहते हैं कि प्रभु, हे देवी, बहुत समय, हजारों वर्ष पूर्व की बात है। वराह पुराण में वर्णन है कि 7000 युग पूर्व की बात है। एक गुडाकेश नाम का राक्षस हुआ। वह कहने को तो राक्षस था, पर उसको भगवान में प्रीति अत्यंत थी। सुंदर अपना शरीर जो है वो ताम्र को बनाकर भगवान की तपस्या में संलग्न हो गया। एक आश्रम का निर्माण किया, वहीं पर रुककर वह 14,000 वर्षों तक भगवान नारायण की आराधना करने लगा। उस गुडाकेश ने तरह तरह की यातनाएं करके 14,000 वर्षों तक भगवान नारायण को प्रसन्न किया, भगवान नारायण की तपस्या की। 14,000 वर्षों का समय जब बीत गया तब भगवान नारायण प्रसन्न हो गए।
सुंदर वह ताम्र के समान चमकने वाला आश्रम, उस राक्षस के प्रभाव से वह स्थान ही इतना रमणीय हो गया था। ताम्र के समान वह स्थान चमकने लगा था। तो भगवान उस राक्षस की तपस्या पर प्रसन्न होकर उस आश्रम में गए। वहां उस गुडाकेश नाम के राक्षस को भगवान ने दर्शन दिया। सुंदर चतुर्भुज बनाकर उस गुडाकेश राक्षस को जब भगवान ने दर्शन दिया, वह प्रसन्न हो गया और भगवान को दंडवत प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक प्रसन्न करने लगा। तरह तरह की भगवान की स्तुतियां करने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे राक्षस, तुम्हारे मन में जो भी वरदान हो, तुम जो भी हमसे मांगना चाहते हो वह हमसे मांग लो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुमको अवश्य प्रदान करूंगा। तो वह राक्षस इतना पावन पवित्र हो गया था, भगवान के नाम का गुणगान करते हुए, भगवान की तपस्या करते हुए, उनका मंत्र तपस्या आराधना करते हुए इतना पवित्र हो गया था कि उसने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मेरी मात्र एक ही इच्छा है कि मेरी जो मृत्यु है वह आपके सुदर्शन चक्र से हो। जो मेरा मृत्यु का कारण है, जो जिससे मेरी मृत्यु हो, वह आपका सुदर्शन चक्र हो। आपके सुदर्शन से ही मेरी मृत्यु हो। और जो हमारा यह शरीर है, मृत्यु के पश्चात जो हमारी यह अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है इत्यादि, यह सुंदर पावन पवित्र धातुओं में परिवर्तित हो जाए और उसमें भी विशेष रूप से मैं ताम्रमय की धातु में परिवर्तित हो जाऊं और वह ताम्र की धातु के सुंदर जो भक्तजन हैं, जो ऋषिगण हैं, वह आपके उपयोगी पूजन के लिए सुंदर पात्र बनवाए ताम्र के, और उन पात्रों में आपकी प्रिय वस्तु रखकर समर्पित आपको की जाए तो आप उससे पूर्ण रूप से प्रसन्न हो। उन वस्तुओं के द्वारा, उन ताम्र पात्रों के द्वारा आपको जो भी समर्पित किया जाए उसके द्वारा आप प्रसन्न हो जाएं। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। सुंदर भक्त की निष्ठा देखकर उस गुडाकेश से कहने लगे, आपने हमारी अत्यंत भक्ति की है और आपने सबके कल्याणार्थ यह वरदान मांगा है। मैं तुमसे प्रसन्न होकर यह वरदान देता हूं कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। सुंदर भगवान के वरदान देने के बाद भगवान कहने लगे कि सूर्यमय के समान भगवान कहते हैं कि माध्याह्न काल में सूर्य में तुम्हें मेरे चक्र का दर्शन होगा। भगवान कहते हैं माध्याह्न काल में तुम्हें सूर्य में मेरे चक्र का दर्शन होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माध्याह्न काल में मेरा तेजोमय चक्र तुम्हारे शरीर का अंत करेगा, जिससे तुम मेरे लोक को प्राप्त कर लोगे। इसमें लेश मात्र का संशय नहीं है। गुडाकेश से यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उधार पर गुडाकेश भी मेरे चक्र की वध की प्रतीक्षा करते हुए तपस्या में संलग्न हो गया। उसके इसी प्रकार सोचते सोचते वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की वह द्वादशी तिथि आ पहुंची। उस दिन उसने अपना धर्म निश्चय कर मेरी पूजा की और प्रार्थना में संलग्न हो गया। फिर कहने लगा, प्रभु आप अग्नि के समान अपने तेजोमय चक्र को छोड़िए, जिससे मेरे अंग भली भांत से छिन्न भिन्न हो जाए और मेरी आत्मा शीघ्र ही आपको प्राप्त हो। ऐसी भगवान से प्रार्थना की। इस प्रकार वह गुडाकेश भगवान कहते हैं मेरे चक्र के द्वारा विदीर्ण होकर मुझ में लीन हो गया। उसी के मास से वह ताम्र के समान तो पहले से ही हो गया था, पर जैसा उसने भगवान से वरदान प्राप्त किया था, उसी के मास से वह ताम्र उत्पन्न हो गया। तब से ही इस तांबे की उत्पत्ति हुई है।
और कहते हैं उसका जो रक्त था उससे स्वर्ण की उत्पत्ति हुई और उसके शरीर की हड्डियों से चांदी बनी। उसकी जो अन्य तेजोमयी धातुओं, तेजस जो शरीर बचा, रक्त मज्जा इत्यादि, उससे अन्य पावन पवित्र धातुओं की उत्पत्ति हुई। इसलिए तांबे के पात्र के द्वारा भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तब से ही इस तांबे का प्रचलन शुरू हुआ और तांबे से ही भगवान को अत्यधिक पूजन प्रसाद भोग समर्पित किया जाता है। वर्तमान समय में आचार्यगण भी अगर पंचपात्र रखते हैं तो लगभग ताम्र का ही होता है और भगवान को जो भी पूजन के पदार्थ बर्तन होते हैं वह भी तांबे के होते हैं। और वैज्ञानिक लोग भी इस ताम्र पात्र की महिमा बहुत बतलाते हैं। तांबे में रखा हुआ जल अनेक रोगों को नष्ट करता है। कहते हैं कि ताम्र पात्र में रखकर जो व्यक्ति जल ग्रहण करता है उसके जो अनेक रोग होते हैं वह दूर हो जाते हैं। आजकल वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग या अन्य लोग ऐसा हमको बताते हैं। ताम्रपात्र की सुंदर महिमा गाई गई। एक राक्षस के द्वारा उत्पन्न है ताम्रपात्र, फिर भी कितना पावन पवित्र है। ये सुंदर भगवान की ही कृपा है। और बहुत लोगों को शंका होती है कि ताम्रपात्र में जल पीना चाहिए या कुछ पदार्थ खाना चाहिए या नहीं। तो इसमें गुरुजन और संत जन कहते हैं कि ताम्रपात्र को कभी जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताम्रपात्र विशेष रूप से भगवान की सेवा के लिए है। तो इसलिए अगर आप कोई लोग भी ताम्रपात्र में जल रखकर उसका सेवन करते हैं या किसी अन्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो वह गलत है। आप उसमें जल रख लीजिए और किसी अन्य पात्र में लेकर उसका पान करें। ताम्रपात्र को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए। स्वर्ण और रजत से भी यह पावन पवित्र है, यह भगवान की सेवा में समर्पित है। जिस प्रकार कहते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि शंख एकमात्र हड्डी है, पर हम उसको अगर मुख से लगा लें तो हमें अपवित्र होने की बजाय वह शंख अपवित्र हो जाता है। उसको धुलना पड़ता है, धुलकर रखना पड़ता है। उस हड्डी के शंख में ही अगर जल रखकर हम किसी के ऊपर छिड़कते हैं या घर में छिड़कते हैं तो तरह तरह की विपदाएं, आपदाएं, कष्ट, रोग दूर होते हैं। यह सब हमारे शास्त्र ही बताते हैं कि हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। तो ताम्रपात्र की आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। ताम्रपात्र में रखकर किसी भी प्रकार का भोजन या किसी भी प्रकार का जल इत्यादि ताम्रपात्र को जूठा नहीं करना चाहिए। इसका मुख्य कारण यही है कि ताम्रपात्र विशेष रूप से भगवान को समर्पित है। गुडाकेश जो राक्षस था उसकी इच्छा यही थी कि मैं ताम्रपात्र में परिवर्तित हो जाऊं और भगवान की सेवा में समर्पित हूं, और भगवान ने उसको यह वरदान भी दिया था। तो इसलिए अपने प्रयोग में लेना या ताम्रपात्र को अपने खान पान का साधन बनाना यह अनुचित है। इसलिए हमारे संतजन, गुरुदेव भगवान भी ताम्रपात्र में कुछ पदार्थ खाना पीना इत्यादि मना करते हैं। इसलिए आप सभी लोग भी ताम्रपात्र से भगवान का पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, भगवान की सेवा में ताम्रपात्र को समर्पित करें। ताम्रपात्र की सुंदर शास्त्रों में हमारे विशेष महिमा गाई गई है और बहुत लोग, अनेक लोग ताम्रपात्र की विशेष महिमा बताते हुए हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं पर विराम होता है। सुंदर इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। पुनः इसी प्रकार किसी वीडियो के साथ किसी विषय पर हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव।